आज मैं बहुत बड़ी पूजा और कठिन पूजा आज मैं आप सभी को नहीं बताने जा रही हूँ। आज बस मंदिर में भोले बाबा के सामने कुछ पल बैठकर सच्चे मन से उनकी पूजा करेंगे, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि मंदिर में भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए हमें अधिक सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ मोना तोमर अपने चैनल मोना तोमर भजन में। तो देखिए दोस्तों, मैं मंदिर में अभी आपको दिखा रही हूँ कि भक्तगण, सावन का महीना है, बहुत ही पावन महीना माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे अभी भीड़ लगी है, उनको कितना टाइम लगता है ये तो अभी पता चलेगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए। जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को अंत तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि महादेव के मंदिर में आपको कैसे पूजा करना है, क्योंकि हमारी बहुत सारी माताएं बहनें वो ये नहीं जानती कि सावन के महीने में हमें कैसे भोलेनाथ की पूजा करना चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप मंदिर जाते हैं तो कुछ पल भगवान के सामने आपको खड़ा होना है और मन ही मन स्मरण करना होता है, क्योंकि मन को थोड़ा शांत करना पड़ता है। और जब शांत करेंगे तभी पूजा में मन लगेगा। जब मन को शांत कर लेंगे तो भगवान के जो भी शिवलिंग में विराजमान उनका समस्त परिवार उनको प्रणाम करेंगे। उसके बाद में पूजा को हम शुरू कर देंगे। मैं यहाँ पर बेलपत्र में राम लिखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बेलपत्र की जो पत्तियाँ हैं बहुत ही बड़ी हैं, तो इसलिए राम एक पत्ती में लिख दिया है, बाकी टूट जा रही थी तो मैं लेके आई थी बहुत सारी। तो जिसमें मुझे बना राम लिखना उसमें मैंने लिख दिया। वो मैं दिखाने के लिए आपको ऐसे रखी हूँ। मैंने वैसे यहाँ पर 6-7 पत्तियों में लगाया हुआ था। तो आपको सिंपल सी बेलपत्री कभी भी आपको नहीं चढ़ानी है भोले बाबा का। या तो आप राम लिख सकते हो या तो पत्ती में चंदन लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर कच्चा दूध चढ़ा रही हूँ। उसके बाद में मैंने यहाँ पर 2 लोटा जल, सावन का महीना चल रहा है तो 2 लोटा का प्रयोग किया है। आपके पास में लोटा है, गिलास है, कुछ भी है, लेकिन 2 लोटा जल ही बोला जाता है तो आप चढ़ा सकते हो। धीरे धीरे नाम जाप करते हुए, स्मरण करते हुए भोले बाबा को आपको धीरे धीरे यहाँ पर जल चढ़ाना है। ठीक है, इतना हो गया। जल चढ़ाते हुए आपको नकारात्मकता को दूर रखना है, जितने भी आपके हैं चिंता, सारी परेशानी को दूर करना है। फिर मैंने यहाँ पर त्रिकुंड लगाया। बहुत सारे लोग त्रिकुंड सही से नहीं लगा पाते हैं, तो मैंने यहाँ पे लगाया है। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि भूल जाते हो कि मैंने अपने बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बताया है, लाइव आकर भी बताया है कि किस तरीके से आप महादेव की पूजा कर सकते हो कम समय में, कम सामग्री में। तो यहाँ मैंने सबसे पहले भोले बाबा को यहाँ पर चंदन लगाया। उसके बाद में यहाँ माता पार्वती को और गणेश भगवान, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, इनको हमने यहाँ पर सिंदूर लगाया। देखिए, मैं सबकी बात तो नहीं करती, लेकिन बहुत सारे लोग, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि महादेव के मंदिर में सिंदूर चढ़ाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो हमारी बहुत सारी माताएं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, एक दूसरे को देखकर प्लीज़ आप ऐसे मत लगाइए। यदि आप मेरा ये जो वीडियो है आप तक पहुंच रहा है तो आप समझिए आपकी किस्मत का ताला खुल ही गया है। तो मेरे वीडियो में आप जानेंगे कि महादेव को सिंदूर क्यों नहीं लगाया जाता है और क्यों नहीं लगाते हैं। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ लोग सिंदूर से भोले बाबा का त्रिकुंड बना देते हैं या ओम बना देते हैं। तो आप लोग देखा देखी में मत रहिएगा। हो सकता है कि जिसने लाल सिंदूर की जगह लाल चंदन लगा दिया है, तो आप यदि सिंदूर लेके जाते हो तो आप प्लीज़ एक बार देख लेना। लेकिन सिंदूर भोले बाबा की शिवलिंग के ऊपर कभी भी अर्पित नहीं किया जाता। ना ही त्रिकुंड बनाते हैं, ना ही ओम बनाते हैं। भोले बाबा के ऊपर सिंदूर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। मैंने कई बार समझाया है और एक वीडियो मैंने डाला भी था, लेकिन मैंने उसमें डिटेल में बताया था, सॉरी। हाँ, तो मैं चलो एक बार फिर से बता दे रही हूँ आप लोगों को, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब भी भोले बाबा के मंदिर में जाते तो हम लोग रोली
गणेश भगवान, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, पार्वती माता को यहाँ पर लगाते हैं। यदि आप रोली नहीं है, मैं तो हमेशा सिंदूर का ही प्रयोग करती हूँ, फिर आप लोग अपना देख लीजिएगा। यदि आपके पास में रोली है तो आप रोली भी उनको लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, भोले बाबा की शिवलिंग में आपको भूल से भी ना ही रोली लगाना है, ना ही सिंदूर लगाना है। यदि आपके पास में चंदन कोई नहीं है तो आप उनको नहीं लगा सकते हैं। बस हाथों से ही 3 हाथ से ऐसे आप कर देना, त्रिकोण आपका स्वीकार कर लेंगे। भोले बाबा वैसे भी भाव के भूखे रहते हैं, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप बहुत सारी सामान लेके आए हो, बहुत सारी सामग्री लेके आए हो। महादेव ऐसे बिल्कुल प्रसन्न नहीं होते। मैंने यहाँ पर इस वजह से आपको पूजा नहीं बताई है कि क्या चढ़ाना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा सिर्फ यही एक मकसद था वीडियो बनाने का कि मैंने अपने मंदिर में खुद देखा है एक शिव भक्त को सिंदूर लगाते हुए, तो मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मंदिर में टोकना वर्जित होता है, दोष लगता है, ठीक है। तो मंदिर में जो आंटी बैठी हुई थी, मैंने उनको खुद देखा था, मैं दूर से ही देख रही थी मंदिर के बाहर से, तो उन्होंने ऐसे लगाया हुआ था। तो इस वजह से मंदिर में किसी को टोकना या कहना अच्छा नहीं माना जाता है, अपने ऊपर दोष लगता है। जो जैसे पूजा कर रहा है उसी हाल में पूजा करना चाहिए। और आप लोग मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में देख सकते हो, मैंने कई बार बताया है आपको पूजा भोले बाबा के शिवलिंग में कैसे करना है। यदि आपको नहीं वीडियो समझ में आ रही है तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगी तो आपको डिटेल में समझाऊंगी। मेरा मेन मकसद यही था कि भोले बाबा के ऊपर सिंदूर नहीं लगता। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि महादेव को लाल चंदन लगा सकते हो, आप भस्मी लगा सकते हो, पीला चंदन, सफ़ेद चंदन, किसी भी टाइप का चंदन लगा सकते हो। बस रोली सिंदूर चढ़ाना वर्जित माना जाता है, ठीक है। सावन के महीने में ही नहीं, कोई भी दिनों में भोले बाबा के ऊपर सिंदूर का हम प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ मैं नंदी बाबा के कानों में कह रही हूँ अपनी मनोकामना, क्योंकि नंदी बाबा का काम है हमारी आवाज़ को, हमारी जो मनोकामना है भोले बाबा के कानों तक पहुंचाना, नंदी का ही काम है। सावन का पर्व महीना चल रहा है, इस वजह से मैंने यहाँ पर नंदी जी से अपनी मनोकामना कही है कि भोले बाबा तक मेरी मनोकामना पहुंचा दें। तो वीडियो आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।